बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री अग्नि पुराण 51वां अध्याय सूर्यादि ग्रह देवता प्रतिमा लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव ने कहा कि हे ब्रह्मन, 7 अश्वों से जुते हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में 2 कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावात और कमल लिए दंडी खड़े हैं। वैसे दवात और कलम होना चाहिए। दाहिने भाग में दवात और कलम लिए दंडी खड़े हैं और बाम भाग में पिंगल हाथ में दंडे लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्यदेव के पार्षद हैं। भगवान सूर्यदेव के उभय पार्श्व में बाल व्यजन चवर लिए राज्ञी तथा निष्प्रभा खड़ी हैं, अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वरद मुद्रा 2-2 कमल तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित दिखाए जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनवाएं। उसमें सूर्य, अरिमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करना चाहिए। यह स्थापना वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से प्रारंभ करके नैऋत्य कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। कथित आदित्य गण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुग्दर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हों। अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य से वायव्य कोण तक, वायव्य से ईशान कोण तक और वहां से अग्नि कोण तक के दलों में कथित आदित्यों की स्थिति समझनी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस तरह हैं: वरुण, सूर्य, सहस्रांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। इनकी अंगकांति क्रमशः काली, लाल, कुछ लाल पीली, पांडुवर्ग, श्वेत, कपिल वर्ण, पीत वर्ण, तोते के समान हरी, धवल वर्ण, धूम्र वर्ण और नीली है। ना की शक्तियाँ 12 दल कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती हैं। उनके नाम इस तरह हैं: एड़ा, सुषुम्ना, विश्वार्ची, इंदु, प्रमर्दिनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनी, नीलांबरा, बनांतस्था और अमृताख्या। वरुण आदि की जो अंगकांति है वही इन शक्तियों की भी है। केसरों की अग्र भागों में इनकी स्थापना करनी चाहिए। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल और खड्ग धारण करते हैं। चंद्रमा कुंडिका तथा जप माला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षमाला सुशोभित होती है। बृहस्पति कुंडिका और अक्षमालाधारी हैं। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षमाला शोभित होती है। शनि किंकड़ी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्रधारी हैं तथा केतु के हाथों में खड्ग और दीपक सुशोभित होते हैं। अनंत, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फनी इनके मुख हैं। ये सभी के सभी महान प्रभापुंज से उद्भाषित होते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। श्री अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दंडधारी हैं और भैंसे पर आरूढ़ होते हैं। निरति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी हैं और मृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़ पर चढ़ते हैं और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्ष सूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक अश्व को दबा के रखा है। किन्नर मूर्तियां हाथ में वीणा लिए हों और विद्याधर माला धारण किए आकाश में स्थित दिखाए जाएं। पिशाचों के शरीर दुर्बल कंकाल मात्र हों। बेतालों के मुख विकराल हों। क्षेत्रफल शूलधारी बनाए जाएं। प्रेतों के पेट लंबे और शरीर कृश हों। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 51वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 52 64 योगिनी प्रतिमा लक्षण। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मन, अधुना मैं 64 योगिनियों का वर्णन करने जा रहा हूँ। इनका स्थान क्रमशः पूर्व दिशा से लेकर ईशान पर्यंत है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अक्षोभ्या, रुक्षकर्णी, राक्षसी, छपणा, क्षमा, पिंगाक्षी, अक्षया, क्षेमा, इला, लीलालया, लोला, रक्ता, बलाकेशी, लालसा, विमला, दुर्गा, विशालाक्षी, हिरिमकारा,
बडमामुखी, महाक्रूरा, क्रोधना, भयंकरी, महानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, शारा, रस संग्राही, सबरा, तालजंघिका, रक्ताक्षी, सुप्रसिद्धा, विद्युत जिह्वा, करंकिणी, मेघनादा, प्रचंडा, उग्रा, कालकर्णी, वरप्रदा, चंडा, चंडवती, प्रपंचा, प्रलयांतिका, शिशुवक्ता, पिशाची, पिसिताश, वलोलुपा, धमनी, तपनी, रागिणी, विकृतानना, वायुवेगा, बृहत्कुक्षी, विकृता, विश्वरूपिका, यमजिह्वा, जयंती, दुर्जया, जयंतिका, बिडाली, रेवती, पूतना तथा विजयांतिका। ये हो गई 64 योगिनियाँ। योगिनियाँ 8 अथवा 4 हाथों से युक्त होती हैं, इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं तथा उपासकों को संपूर्ण सिद्धियाँ संप्रदान करने वाली हैं। भैरव के 12 हाथ हैं, उनके मुख में ऊंचे दांत हैं तथा वे सिर पर जटा एवं चंद्रमा धारण करते हैं। उन्होंने एक तरफ के 5 हाथों में क्रमशः खड्ग, अंकुश, कुठार, बाण तथा जगत को अभय संप्रदान करने वाली मुद्रा धारण कर रखी है। उनके दूसरी तरफ के 5 हाथ धनुष, त्रिशूल, खड्वांग, पाशकार्ध एवं वर की मुद्रा से सुशोभित हैं। शेष 2 हाथों में उन्होंने गज चर्म ले रखा है। हाथी का चमड़ा ही उनका वस्त्र है और वे सर्पमय आभूषणों से विभूषित हैं। प्रेत पर आसन लगाए मातृकाओं के मध्य भाग में विराजमान है। इस रूप में उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भैरव के 1 या 5 मुख बनाने चाहिए। पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण तक विलोम क्रम से प्रत्येक दिशा में भैरव को स्थापित कर क्रमशः उनका पूजन करना चाहिए। बीज मंत्र को 8 दीर्घ स्वरों में से एक के द्वारा भेदित एवं अनुस्वारी युक्त करके उस दिशा के भैरव के साथ संयुक्त करना चाहिए और उन सभी के अंत में नमः प्राच्याम ओम भैरवाय नमः, ऐशान्याम ओम भैरवाय नमः, उदीच्याम ओम ह्रैम भैरवाय नमः, वायव्याम ओम ह्रैम भैरवाय नमः, प्रतीच्याम ओम ह्रौम भैरवाय नमः, नैऋत्याम ओम ह्रौम भैरवाय नमः, अवाच्याम ओम ह्रः भैरवाय नमः, आग्नेयम। इस तरह इन मंत्रों द्वारा क्रमशः उन दिशाओं में भैरव का पूजन करना चाहिए। इन्हीं में से 6 बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास एवं उन अंगों का पूजन भी करना चाहिए। उनका ध्यान इस तरह है। भैरव जी मंदिर अथवा मंडल के आग्नेय दल अग्निकोणस्थ दल में विराजमान स्वर्णमयी रचना से युक्त नाद बिंदु एवं इंदु से सुशोभित तथा मातृकाधिपति के अंग से प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान भैरव का मैं भजन करता हूँ। वीरभद्र वृषभ पर आरूढ़ हैं। वे मातृकाओं के मंडल में विराजमान और 4 भुजाधारी हैं। गौरी 2 भुजाओं से युक्त हैं और त्रिनेत्रधारी हैं। उनके एक हाथ में शूल और दूसरे में दर्पण है। ललिता देवी कमल पर विराजमान हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में त्रिशूल, कमंडल, कुंडी और वरदान की मुद्रा धारण करती हैं। स्कंद की अनुचरी मातृका गणों के हाथों में दर्पण और सलाका होनी चाहिए। चंडिका देवी के 10 हाथ हैं। वे अपने दाहिने हाथ में बाण, खड्ग, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती हैं और बाएं हाथों में नागपाश, ढाल, अंकुश, कुठार तथा धनुष लिए रहती हैं। वे सिंह पर सवार हैं और उनके सामने शूल से मारे गए महिषासुर का शव है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 52वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।